ऐसे करके नहीं पढ़ना, ऐसे करके पढ़ोगे आधा में दिखेगा, ऐसे करके पढ़ना है ना, थोड़ा सा इधर से कटेगा इधर से कटेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, ऐसे करके पढ़ोगे हमको पता चल जाता है, ऐसे करके पढ़ते हो ना इधर पता चल जाता है, इसीलिए रोटेट करने कहते हैं। देखो सर, ये लास्ट क्लास आपको बता दिया था, फिर भी 1 मिनट में बता देते। आपको हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? 4 साइडेड से घिरा हुआ कोई भी क्लोज फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, है ना। कैसू टेढ़ा मेढ़ा, 4 साइडेड से कैसू टेढ़ा मेढ़ा एक फिगर बना दो, जैसे ये है और ये है, 4 साइड है ना जी। तो ये भी मेरा क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल। ठीक। अब क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है। क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत ही क्या आता है? पैरेललोग्राम आता है, रोम्बस आता है, ट्रेपीजियम आता है, स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, काइट आता है, सारा का सारा क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आता है ना, उसी का बाल बच्चा, क्वाड्रिलेटरल का ही बाल बच्चा है ना। पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, काइट वगैरह। ठीक। तो अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं ना, पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं। तो पैरेललोग्राम में आपको जब भी प्रूफ करना रहेगा कि दिया गया फिगर पैरेललोग्राम वगैरह है, तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? है ना, अपोजिट साइड से अगर इक्वल प्रूफ कर देते हो, कहीं भी बाबू अगर कोई क्वेश्चन दे दिया गया, उसमें कहेगा कि आपको क्या कहो कि सिद्ध करो कि दिया गया फिगर एबीसीडी क्या पैरेललोग्राम, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? अपोजिट साइड आपको क्या कर देना पड़ेगा? पैरेलल पैरेलल प्रूफ कर देना पड़ेगा। अगर अपोजिट साइड्स क्या होगा? पैरेलल होगा तो क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक। या आप ये भी प्रूफ कर सकते हो कि अगर किसी भी है ना बाबू, या उसका डायगोनल क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है ना। डायगोनल अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या होता है? बाइसेक्ट करता। किसी भी डायगो है ना, कोई भी पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ठीक। अब इस बात को हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं। कैसे सर? अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसका डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे दिए गए फिगर क्या है? पैरेललोग्राम है। इसको अभी हम यूज करेंगे, क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, इसमें नहीं यूज करेंगे, अगला क्वेश्चन में यूज करेंगे। हम बात को आपको क्या बोल रहे हैं? अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है इस तरह से, कह रहा है कि इसका डायगोनल क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ए ओ डी, है ना, आई बी, आई मान लो सी है, तो ए ओ बराबर ओ डी और बी ओ बराबर ओ सी। अगर डायगोनल इक्वल है ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, तो हम लोग कहेंगे दिया गया जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। आपको पढ़ा है ना कि पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल होता है। तो पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल होता है, ऐसे भी बोल सकते हो या ऐसे उलट के भी बोल सकते हो कि अगर डायगोनल इक्वल है तो दिया गया फिगर क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। इसको यूज करेंगे अगला क्वेश्चन में, ठीक है ना। ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करा कि एबीसीडी पैरेललोग्राम दिल्ले है। ठीक। क्वेश्चन में क्या करा कि एबीसीडी पैरेललोग्राम मेरा दिल्ले है, और क्या दे रहा है कि ए एक्स और सी बाई क्या है? एंगल बाइसेक्टर है ना, क्या है? एंगल बाइसेक्टर है ना। उसे वीडियो ऑन करो जी। ए एक्स क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, किसका? एंगल ए का। सी बाई एंगल बाइसेक्टर है, किसका? एंगल सी का। तो आपको प्रूफ करने कह रहा है बाबू, ये दोनों जो लाइनमा है ए एक्स और सी बाई आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। ए एक्स और सी बाई आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। तो जब भी दो लाइन को अगर पैरेलल प्रूफ करना रहे जिंदगी में, जब भी मान लो ये दोनों लाइन को अगर पैरेलल प्रूफ करना है, तो या तो आप अल्टरनेट एंगल इक्वल कर दो, है ना, अल्टरनेट एंगल को इक्वल कर देगा। जब भी जिंदगी में आपको कहेगा कि लाइन पैरेलल प्रूफ करना है, तो आप क्या क्या कर सकते हो? अल्टरनेट एंगल इक्वल कर दोगे तो भी लाइंस क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। या क्या कर सकते हो? करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर दो, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? एक बाहर का एंगल एक अंदर का एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल कर देते हो तो क्या कहोगे? लाइंस क्या है? पैरेलल है। या आप क्या कर सकते हो? सम ऑफ कोई इंटीरियर एंगल का सम, ये दोनों एंगल 1 एंगल 2, है ना। सम ऑफ कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना? एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम अगर 180 डिग्री प्रूफ कर देते हो तो भी लाइंस क्या होगा? पैरेलल होगा, है ना। तो जब भी आपको पैरेलल लाइन प्रूफ करना रहेगा, तो या तो अल्टरनेट एंगल इक्वल कर दो, नहीं तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या कर दो? इक्वल कर दो। चाहे सम ऑफ ये है ना कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ कर दो, तो लाइंस क्या होगा? पैरेलल होगा। लाइंस क्या होगा? पैरेलल होगा। इसी कंसेप्ट को यूज करना है इस क्वेश्चन में। अनुशेषण नहीं ऑन करेगा जी, रिमूव करे बाबू। कहाँ यूज करना है? इस क्वेश्चन में यूज करना है ना। तो देखो क्या करा, ए एक्स एंगल बाइसेक्टर है, 1 मिनट का काम। एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 कितना होगा? एंगल जो 1 होगा, हाफ ऑफ एंगल ये होगा कि नहीं होगा? एंगल ये जो 1 होगा बाबू, ये कितना होगा? हाफ ऑफ एंगल ये होगा, एंगल ए का आधा। एंगल 1 है। उसी तरह से सी बाई एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल ये 2 है, कितना होगा? सी का आधा। एंगल सी का आधा होगा ना। तो एंगल सी का आधा, ये गलती लिखा दिया बाबू, यहाँ सही कर लो भला।
है ना। एंगल टू जो है बाबू क्या कौन सा एंगल होगा, सी का आधा होगा, ये लिखा गया से इसको सी करो, आप लोग ध्यान नहीं देते खाली छापते हो जी। एंगल टू है जो बाबू किसका होगा, सी का आधा होगा, सी एंगल का आधा क्या होगा, एंगल टू होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू आगे आपको क्या करना, एबीसीडी पैरेललोग्राम दिल्ले है, तो बताए थे कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। बताए थे ना पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता, तो एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल सी होगा। एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल सी होगा। ठीक, हमको क्या लाना, 1/2 एंगल ए लाना है ना, 1/2 एंगल सी लाना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। हमको क्या ऊपर लाना, 1/2 एंगल ए लाना, तो 1/2 कैसे आएगा, 1/2 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो 1/2 से क्या करो, डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2, है ना, 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो हाफ ऑफ है, इसमें 2 से डिवाइड करो ना जी, एंगल ए का आधा एंगल सी का आधा, तो एंगल ए का आधा कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल ए हो गया, हाफ ऑफ एंगल सी हो गया। एंगल ए का आधा कितना है सर, एंगल ए का आधा एंगल 1 है, एंगल ए का आधा ऊपर में क्या है सर, एंगल 1 है, तो एंगल 1 हो गया। एंगल सी का आधा कौन है, एंगल 2 है, तो एंगल 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दो, बस हो गया खत्म, अब कुछ नहीं करना, हो गया बस। आगे एगो थोड़ा सा कष्ट होगा, बस 1 मिनट। आगे आपको क्या कह रहा है ना, ए बी लाइन में सी डी लाइन में पैरेलल है, शांति से बस 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 खत्म। ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल है, हाँ सर पैरेलल है। ठीक, और ये सी बाई ट्रांसवर्स लाइन नहीं है, सी बाई क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है ना, सी बाई वाला, सी बाई क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। तो एंगल दो, ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल बराबर नहीं होगा, अल्टरनेट एंगल से, अरे सेटा ए बी पैरेलल सी सी डी है और ये ट्रांसवर्स लाइन में है, तो एंगल 2 3 बराबर नहीं हो जाएगा, हाँ सर वो तो जाएगा सर। तो वही इंग्लिश में लिखा है, ए बी पैरेलल सी डी बाई सी ट्रांसवर्स लाइन है, तो एंगल 3 बराबर क्या होगा, एंगल 2 हो जाएगा, है ना। इक्वेशन 2 मान लो। अब किसी भी इक्वेशन का बाबू, है ना, एक साइड इक्वल होता है, आरएचएस साइड इक्वल होता है, एक साइड वाला इक्वल होता है, तो इधर वाला टर्म आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, बचपन में सीखा है। इधर वाला टर्म आपस में इक्वल हो गया, तो ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो एंगल 1 बराबर 3 हो गया। अब एंगल 1 बराबर 3 हो गया, तो आप खोलो करने, एंगल 1 और 3 है, तो यहाँ पे एंगल, शांति समझना, ये वाला एंगल 1 है, ये एंगल 3 है ना। ठीक, तो एंगल 1 3 बराबर हो गया, हाँ सर बराबर हो गया। अब सोचो क्या क्या हो सकता है, तो 1 3 बराबर हो गया, तो ए भी क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है, ए भी मेरा ट्रांसवर्स लाइन है ना जी, हाँ सर। और ई एक्स वाई, ये दो लाइन है, ये मेरा क्या है, 2 लाइन है ना, ये 2 लाइन है, ये 2 क्या है, लाइन है, हाँ सर ये 2 लाइन, और ये ट्रांसवर्स लाइन है ना। और ये ए एक्स और सी वाई क्या, 2 लाइन। तो जो ई ए बी जो ट्रांसवर्स लाइन है बाबू, ट्रांसवर्स लाइन है, ये दोनों लाइन ए एक्स और सी वाई को कहाँ कट कर रहा है ना, कहाँ कट कर रहा है ना, एगो पे ए पे एगो पे बाई पे, है ना। ठीक सर, तो कोई भी ट्रांसवर्स लाइन अगर है बाबू, 2 लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा, और साथ में क्या है, ये वाला एंगलवा, कौन वाला एंगलवा, ये एंगलवा 1 और ये एंगलवा 2, एंगलवा 3, ये एंगल 3 आपस में अगर एंगल बराबर है और ये कोई ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये कौन सा एंगल बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, एगो बाहर का एगो अंदर का, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एगो बाहर एगो अंदर, ये एंगल आपस में अगर बराबर हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं, अरे करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है, इक्वल हो गया ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइन एक सी बाई क्या पैरेलल है, लाइन एक सी बाई क्या पैरेलल है, तो यही यहाँ पे लिखल गया है ना बाबू, है ना, जो कि क्या ट्रांसवर्स लाइन ए बी इंटरसेक्ट एक्स और सी वाई कहाँ पे, ए और बाई पे, तो हम लोग कह सकते हैं बाबू, है ना। क्यों बाबू, क्योंकि सर एगो ट्रांसवर्स लाइन है जिसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तभी होता है जब लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। इसीलिए कह सकते हैं ए एक्स पैरेलल क्या होगा, सी बाई होगा, एक्स पैरेलल क्या होगा, सी बाई होगा, है ना, यही था, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। ये अनु शैतान ने वीडियो ऑन करेगा जी, एक छड़ी चढ़ाए बाबू। सर नेटवर्क नहीं है बढ़िया सर। नहीं आपका शैतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला समझा, अगला और आसान है, अगला जो क्वेश्चन है इजी से भी आसान है, देखो कुछ ही कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, धोखा किया गया खाली, है ना। यही सब आपको बाबू 9 में देता है पढ़ने के लिए, और अभी आपको दिखाते कोई क्वेश्चन ऐसा न हुआ जो 8 में भी दिल है 9 में दिल है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, शांति से समझना है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिगर दिले, इन फिगर बाबू ए एन एंड सी पी आर द परपेंडिकुलर टू द डायगोनल बी डी ऑफ ए बाबू पैरेललोग्राम एबीसीडी। पहले हम लोग क्या बनाते, एबीसीडी को पैरेललोग्राम बना, फिगर इसका दिल है, फिगर में आपको टेंशन नहीं लेना,
पहले समझाते उसके बाद लिखना, नहीं तो बुद्धि फिर भ्रष्ट हो जाएगा, फिर हमको मत बोलना। ठीक, मान लेते ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे ले, है ना। ठीक सर, और क्या करा, डायगोनल बीडी दे ले, डायगोनल आपका बीडी दे ले, बीडी डायगोनल। ये फिगर आपको ड्रा करने की जरूरत नहीं, ये फिगर आपको क्वेश्चन में बना के दिया गया है ना। ठीक, आगे क्या करा, ए एन और सी पी आर परपेंडिकुलर है, ए से परपेंडिकुलर डालो। इसमें ये सूख गया का जी, ब्लैक बाबू नहीं उग रहा, घटा लग गया का। ठीक, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालो, डाल दिए सर। सी से परपेंडिकुलर डालो, डाल दिए सर, है ना, है ना। परपेंडिकुलर डालिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ठीक बाबू, ए से कहा ए एन है, ये पॉइंट पे कट किया। सी से कहा सीपी है, इस पॉइंट का नाम सीपी हो गया। समझो, शांति से समझो, क्वेश्चन क्या करा, आसान है, इजी से भी आसान है। शांत, ये तो शैतान 1 मिनट खाली झलक दिखाता है। ये आर्यन है, कौन आर्यन जी, अरे आर्यन बाबू वीडियो ऑन करो जी। शैतान, ये सब खाली झलक दिखाता है। शांत, 2 मिनट ऑन करके जी। ईशांत बाबू इतना क्लियर तो वीडियो दिख रहा सर था, 2 मिनट झलक दिखला था। नहीं किए। अरे 2 मिनट लाने गए थे ये सर। हाथ नहीं ना लाने जाना है, पढ़ाई में सिर्फ पढ़ाई। इन फिगर बाबू क्या करा, इन फिगर ए एन एंड सीपीआर परपेंडिकुलर, ए एन एंड सीपीआर परपेंडिकुलर टू बी डी, ठीक है ना। और पैरेललोग्राम एबीसीडी। ठीक, तो आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए डी एन और सी बी पी कंग्रेंट होगा। ये किसका सिंबल है, कंग्रेंट का। ट्रायंगल ए बी एन कौन वाला ट्रायंगल सर, ई वाला ट्रायंगल, शांति से समझा, ए डी एन कह रहा है ना। ए डी एन कौन सा ट्रायंगल कह रहा, ट्रायंगल कौन सा कह रहा, ए डी एन, ये वाला ट्रायंगल। बोल्ड थोड़ा कर देते हैं, ये वाला ट्रायंगल हुआ, है ना, ए डी एन वाला, ये ट्रायंगल हुआ, है ना। ठीक, और कौन सा ट्रायंगल सर, सी बी पी, सी बी पी, ये दोनों कांग्रेंट होगा। एगो इसको दूसरा कलर से कर देते हैं, सी बी पी, ये दोनों कांग्रेंट होगा। तो ट्रायंगल को कांग्रेंट प्रूफ करना है बाबू, तो आपको क्या चाहिए, 2 एंगल चाहिए, है ना। एगो 2 साइड चाहिए, एगो एंगल चाहिए, चाहे 2 एंगल चाहिए, एगो साइड चाहिए। या आरएचएस से भी प्रूफ कर सकते हो, है ना, पांचों को कांग्रेंट है ना, उसी में किसी अप्लाई करके प्रूफ कर सकते हो। तो सोचो कैसे कैसे होगा, है ना। कौन सा ट्रायंगल बा, आप इसको नामकरण कर देते, एगो ट्रायंगल नंबर 1 हो गया, एगो ट्रायंगल नंबर, इसको ब्लू से कर देते, ब्लू वाला। क्लियर दिख रहा है ना जी, एचडी में, है ना। तो 1 2 को आपको कांग्रेंट प्रूफ करना है। देखो कैसे होगा, आसान सा है सर, कुछ नहीं, खाली धोखा किया गया। देखो कैसे, हमको क्या दिया, एबीसीडी पैरेललोग्राम तो दे दिया सर, तो एबीसीडी पैरेललोग्राम दे दिया सर, तब पैरेललोग्राम का कंडीशन यूज करेंगे। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल और इक्वल होता है, यही ना पढ़ाए हैं। एला बाबू वीडियो ऑन करो जी, इसको तो अपनी जाके कूट देंगे, बीपी हाई करवाता। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल और इक्वल होता है। हाँ सर, ये तो बात समझ में आता है। ठीक, बस बीपी बस हाई हो मत गया, करिए। ठीक हो गया, बस कुछ नहीं करना। तो एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम में बोला, तो ए बी पैरेलल क्या ऐसे कह सकते हो, बीसी पैरेलल एडी है ना। क्योंकि शांति से समझो, शांति, बाद में लिखना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन सर आज, सर आपका क्योंकि बीपी हाई हो रहा है। आई शांति से पढ़ो, क्योंकि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, हो गया, बस बस खत्म, बस एक के लाइन का है ये, खाली धोखा किया गया। क्या है, पैरेललोग्राम, है ना। ठीक, तो पैरेललोग्राम है सर, तो बीसी पैरेलल क्या होगा, ए बी होगा। ये तो बात हम बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ठीक, एंड एडी मेरा क्या है, डायगोनल है। बीडी, बीडी मेरा क्या है, डायगोनल है। या बीडी को क्या कह सकते हो बाबू, आप बीडी को ये भी कह सकते हो कि ट्रांसवर्स लाइन है। अरे ई बीसी और एडी आपस में पैरेलल, ठीक सर। तो ये एंगलवा 1 हो गया, ये एंगलवा 2 हो गया। तो एंगल 1 और 2 बराबर होगा कि नहीं होगा, कैसे, अल्टरनेट एंगल से होगा ना जी। अरे ई पैरेलल ई है, आई मान लो ट्रांसवर्स लाइन, तो एंगल 1 2 आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। शांति समझना, बीसी पैरेलल ए बी, क्योंकि, है ना, एबीसीडी जब पैरेललोग्राम बाबू, इसलिए बाबू बीसी पैरेलल क्या होगा, ए बी होगा। एंड क्या सर, एंड क्या सर, ऐसे कर सकते हो,
BD को मान लो क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है, इसको डायगोनल भी कह सकते हैं और ट्रांसवर्स भी कह सकते हैं। BD इज ट्रांसवर्स लाइन, हो गया, बस 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 खत्म, ट्रांसवर्स लाइन। इसलिए एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 2 हो जाएगा। बात समझ में आता है? हाँ सर, बस हो गया, खत्म खत्म, बस बस। नेक्स्ट, ABCD पैरेललोग्राम है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, है ना? हाँ बाबू, तो आपको AB साइड और BC साइड इक्वल होगा ना। ABCD जब पैरेललोग्राम में बोला है ना, तो BC साइड AB साइड AD आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ABCD पैरेलल अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होता है, तो AC बराबर क्या होगा, BD होगा। एंड बाबू AC बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक से, तो इतना बीसी तो आ पैरेलल गया। कैसे हो गया? हाँ, बीसी पैरेलल ए भी कैसे हो गया? सॉरी बाबू, BC पैरेलल AD हो जाएगा, बोला यहाँ पे AD ले लो, BC पैरेलल AD है ना? ठीक से, और BC बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, यहाँ AD कर दो। शैतान वीडियो नहीं ऑन करता था, ऐसे होता है, देखो ना, 4 4 गो के वीडियो बंद है। हे प्रभु, ये सबको जल्दी से उठा लीजिए। ये पोको कौन है जी? बाबू वीडियो ऑन करो बाबू, वीडियो बंद करने से क्या होता है ना, करोड़ों की घाटा होती है, बहुत जान माल के है ना, जान माल की क्षति होती है। वीडियो बंद करते हो है ना, इधर उधर छटपटाते हो, पढ़ाई में कमजोर हो जाओगे। तब पढ़ाई में जब कमजोर हो जाओगे तो आपका गार्जियन आपको इज्जत नहीं देंगे, स्कूल में इज्जत नहीं मिलेगा, सारे आपको उल्लू धुतू करेंगे, है ना? फिर जिंदगी आपका पूरे नर्क में चल जाएगा। उतना बर्बाद होने से बढ़िया कि वीडियो ऑन कर लो, ठीक है ना? नेक्स्ट बाबू, तो BC बराबर क्या है, AD है ना? हाँ सर, सर आप क्या हम लोग दिले, की क्लास में न्यू बच्चा है। पता नहीं बाबू। नाउ बाबू, शांति से समझना, इन ट्राइंगल किसमें सर, BCP, इसमें चलो, BCP हमको क्या, कौन सा प्रूफ करना है, ADN और CBP प्रूफ करना था, इसी को लो। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा सर, ADN, ADN एंड, शांति से समझना, CBP, ट्राइंगल CBP, जो नीचे कह रहा है उसी लो। ठीक, हाँ हो गया, खत्म, बस। CBP देखो क्या क्या है सर, ये दोनों ट्राइंगल में चलो तो एंगल 1 ADN का, पहले यहाँ पे ट्राइंगल ADN लिखा है ना, तो इसका एंगल लिखना। तो एंगल 2, ये ऊप का है नहीं राजे, एंगल 2 बराबर क्या है सर, एंगल 2 बराबर कितना, एंगल 1। कैसे सर, अभी ताजा ताजा ऊपर ही है ना, एंगल 2 बराबर एंगल 1, है ना? हाँ सर, ये ट्राइंगल 1 और 2 में लो ना जी। फिर कैसे सर, AD बराबर कैसे सर, BC, कैसे सर, यहीं से ताजे ताजे से, है ना? इसको आप इक्वेशन अगर 1 मान लोगे, ये दोनों को इक्वेशन 1 मान लो इस तरह से, तो ये कहाँ से लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, एंगल एंड द साइड है ना? क्रिटिकल है। ठीक, और क्या आपको प्रूफ करना है ना, कांग्रेंट। तो कांग्रेंट के लिए 3 चीज चाहिए, दो ये चीज हुआ, एगो तो क्वेश्चन में दिले है, क्वेश्चन में क्या दिले, परपेंडिकुलर, ये जो वर्ड है क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री, मतलब AND, ये एंगल का कितना है, 90 डिग्री। ट्राइंगल AND में चलता है, AND, है ना? है ना बाबू, तो एंगल सर ए, राइट एंगल होगा ना? राइट एंगल या 90 डिग्री, परपेंडिकुलर सबका मतलब एक है। नॉर्मल बोलो, चाहे राइट एंगल बोलो, चाहे परपेंडिकुलर बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है ना, 90 डिग्री। तो सर एंगल रीजन ए, में राइट एंगल लिखेंगे ना? नहीं, एंगल AND बराबर क्या लिखेंगे, एंगल CPB, CPB बराबर कितना, 90 डिग्री। का है सर, क्वेश्चन में मैं बोल दिया क्या है, APAN CP क्या, परपेंडिकुलर, तो ये क्वेश्चन में बोल दिया, तो इसको क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन में बोल दिया है ना, तो इसको क्या करेंगे, दिया हुआ है ना, कहा क्वेश्चन में दिया हुआ। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया, इसलिए ट्रायंगल ADN कांग्रेंट, ट्रायंगल CPCBP कौन से क्राइटेरिया से होगा, अब सोचो, हमने एंगल लिया, साइड लिया, है ना? अब सोचो बाबू, ये दो एंगल ले रहे हो ना, ये एंगल ले रहे हो, तो दो एंगल, इसके बीच वाला साइड नहीं ना ले रहे हैं, कौन से क्राइटेरिया से होगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, गलती हो जाएगा। हम लोग AAS लिखेंगे कि ASA लिखेंगे, हमको यहाँ पे क्या ले रहे हैं, दो एंगल ले रहे हैं,
दूगो एंगल है ना भोला, हाँ सर, एगो साइड है, तो दूगो एंगल है ना, दूगो एंगल एगो साइड में क्या होता है, दूगो एंगल यही है, यही क्राइटेरिया ए एस होगा, चाहे ए एस तो कौन वाला होगा, तो बाबू दूगो एंगल के बीच में अगर साइड आएगा तो ए एस ए लेंगे, लेकिन यहाँ दूगो एंगल है, उसके बीच वाला साइड नहीं ना है, तो कौन वाला हो जाएगा, एंगल एंगल साइड से, यही वाला साइड वाला रहा है ना, अरे ये वाला हो गया, ये हो गया, तो ये साइड वाला है, तो क्या हो गया, एंगल एंगल साइड से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल तो एंगल सर ए एस लिखेंगे ओरिजिन में। साइड ए एस से, सर है ना, अगर बनाते टाइम अगर कुछ लिखने में उससे कोई दिक्कत नहीं है? और सी लिखने में ए एस ए सर लिखोगी तो गलत हो जाएगा ना जी। सर वो क्रिटेरिया नहीं सर, पहले आप एंगल का लिखें, फिर साइड का लिखें, फिर एंगल का लिखें, तो वैसे लिखेंगे तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सीक्वेंस कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस लिखो, ठीक। तो ये पहला पार्ट का प्रूफ हो गया। नेक्स्ट दूसरा पार्ट क्या करा, ए एन बराबर सी पी, दूसरा प्रूफ करो। तो दूसरा तो हो गया ना सर, कैसे सर, शांति से समझो, अगर कोई भी दूगो ट्राइंगल कांग्रेंट होता है तो तीन पार्ट यूज किया, तो बाकी जो तीन पार्ट बच जाता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, बचपन में यही पढ़ा है ना, दूगो ट्राइंगल का तीन पार्ट इक्वल हो गया था, बाकी तीन को जो बच गया ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो देखो इस नंबर ट्राइंगल ए एन डी में ए एन साइडवा और सी बी पी में ई सी पी साइडवा, दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है ना जी, तो ये वाला आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, काहे सर, काहे कि ऊपर वाला ट्रायंगल बा ये है ना, रेड कलर वाला ट्रायंगल है और ब्लू कलर वाला ट्रायंगल आपस में कंग्रेंट है, तो कंग्रेंट है तो ई वाला साइड बा, ई वाला साइड बा आपस में इक्वल हो जाएगा। और क्या क्या इक्वल हो सकता है, ये एंगल बा, ये जो एंगल है और इसका एंगल सी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यही कंग्रेंट का फायदा होता है, कंग्रेंट का बहुत फायदा, तीन चीज प्रूफ करो, तीन वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं बाबू, चूंकि है ना, अब लिखो बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुआ, अब आप लोग लिखिए, चूंकि ट्रायंगल है ना, फिगर एडीएम क्यों बनाना है ट्रायंगल सर? आ जाता, सीबीपी है दूसरा नंबर का सॉल्यूशन, तो इसलिए ए एन बराबर क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया सेकेंड वाला, और ये आपका प्रूफ हो गया फर्स्ट वाला। तो यही आसान सा है बाबू, कुछ नहीं करना, खाली थोड़ा सा दिमाग इधर उधर करना, हो जाएगा। बाप रे बाप, ये सब जिंदगी जी रहा, शांतनी, मिष्टी, अंशुजीत, गुनगुन, ये सब तो खाली जिंदगी जीने में लगा हुआ जी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा बाबू, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा वीडियो बंद करोगे तो। जल्दी लिखिए, एक आपके बुक में क्वेश्चन है आलोक बाबू, बुक ओपन किया है जी, ए आर्यन, ये सर। सर मैथ वाला बुक ओपन है, एट वाला जी, हाँ सर। ये जो एक क्वेश्चन है उसमें जो आपको नहीं समझ में है, बहुत सारा ऐसा का टाइप का क्वेश्चन होगा, ये वाला होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे करके होगा वो सर मैं क्वेश्चन। आपको भेज दिया हूँ। कहाँ भेजा है जी, भेजो फिर से, तब ठीक है। भेजो उसको। ये जो क्वेश्चन है बाबू 8 में भी है और दुख के बाद है 9 में पढ़ना, एक ही चीज बाबू, छठा सातवां आठवां में देखो ना, अभी आपको हम बताते हैं ना, लिखो जल्दी से। एजुकेशन खाली लूट का है जी, फिर भी बच्चा को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, 4 4 साल पढ़ाता। सर भेज दिया। भेज दिया, क्वेश्चन जल्दी नंबर लिखो। 11 है। हाँ बोला, आपके बुक में भी होगा अंशुजीत, अंशुजीत शैतान, सर 8th की बुक में है। हाँ बोला, ये वाला नहीं, अभी 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 क्वाड्रिलेटरल जो, चैप्टर में। हाँ क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, देखो ना दिखाते हैं ना, देखो जल्दी से। एजुकेशन यही है बाबू, आपको 6 से 1 में -2 + 2 पढ़ाया जाता है ना, जो कि बाबू मुश्किल से 1 क्लास में बता देना चाहिए, लेकिन 5 साल आप लोग के लूट लूट के यहाँ पे एस मत लिख लेना, यहाँ पे मत लिख लेना, जल्दी लिखो। अगला क्वेश्चन बाबू, ये ज्योति का जिंदगी जी रहे शांतनी,
आपका वीडियो दिखा देंगे बाबू, रोने वाला शांतनी। शांतनी, कैमरा रोटेट कीजिए जी, खाली सोती है शैतान। एम ज्योति ऑन करो बाबू, समझ में आ जाता है सिंह को। आदित्य बाबू, ए भोला सर लिख आदित्य, के ऑन कर हाँ देंगे। आ जाता ना समझ में जी। हाँ हाँ, तेज हो जाना भोला, कुछ नहीं बाबू, खाली धोखा एजुकेशन में। आप लोग को टफ टफ किया जाता है, टफ कुछ है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, अगला क्वेश्चन जल्दी लिखिए आप लोग। सर रुक बता जाइए, दीजिए नीचे सही। नीचे का लिख रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू। अगला अगला क्वेश्चन क्या है, आपको दिखाते ही क्वेश्चन कहाँ कहाँ मिलेगा आपको। जहां हम लोग वही सब क्वेश्चन करेंगे जो हर एक जगह पाया जाएगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर आपको दिखा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर कुछ नहीं है बाबू, है ना। इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी जे पैरेललोग्राम, खाली धोखा किया गया। सर एड ज्वाइनिंग से पहले द नहीं लिखे हैं। लिख लिया, इरेज करे बाबू, जल्दी लिखो ना जी, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। सर हो गया। यस सर, लिख लिया। चलो ठीक है, जो नहीं लिख पाते रिकॉर्डेड वीडियो से देखो। इन द एडजॉइनिंग फिगर बाबू, है ना, बुक में बाबू, है ना। एबीसीडी क्वेश्चन लिखे, आप लोग भी लिखे। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन लिखे फिर समझाते हैं। पैरेललोग्राम एंड x y are points on the diagonal BD such that आपके बुक में भी होगा अंशुजीत, dx बराबर by। ए अंशुजीत नहीं बोलेगा जी, अंशुजीत ये शैतान कर क्या रहा है जी, 2 दिन से कुछ बोलता उलता नहीं है। प्रूफ डेट CXA इज ए पैरेललोग्राम। डायग्राम बना रहे हैं। 2 नंबर, कई नंबर क्वेश्चन होगा, 4 नंबर हो जी, 3 नंबर। 3 नंबर नंबर। होगा। ट्रायंगल ADX congruent triangle CBY and triangle ABY congruent triangle CDX 3 नंबर। AX सर बराबर दूसरे में 2 है। दूसरा में दोनों का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। AX बराबर CY एंड CY बराबर AX। ठीक, डायग्राम बनाते हैं। ये ज्योति ऑन करो ना जी, ए बिट्टू, ए शांत बाबू, ये सब शैतान खाली जिंदगी जिए में। का है बाबू, आके बाबू फिर धुन देंगे, ज्यादा इरिटेट मत कीजिए। वीडियो बंदे नहीं करना, जान जाए तो जाए लेकिन वीडियो नहीं जाए। तो शैतान वीडियो बंद करता, वीडियो बंद करने से हमको नहीं पता बाबू क्या क्या होता है जो। हाँ बोला, ABCD पैरेललोग्राम बनाओ बाबू। जेरिसन क्वेश्चन की लिखाई सबका ये टाइम मिल जाता है वीडियो बंद करने का।
देखो तो मयंक का वीडियो बंद नहीं होता, सिंकू का नहीं होता, ये सब बाल बच्चा नहीं बाबू। अब नहीं सबके गए पेरेंट्स भी मानते हैं। आप लोग पेरेंट्स का बात मानिएगा तो जरूर आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करेंगे, नहीं मानिएगा तो नहीं करेंगे। यस सर, सर सब कुछ पढ़ाई पे डिपेंड करता है। हाँ सब चीज पढ़ाई, सही बात है बाबू। जितना पढ़ने में तेज होएगा उतना सब जगह इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगा। देखते हो कमजोर बच्चा जो पढ़े में रहता है उसको कोई नहीं पूछता, स्कूल के टीचरों नहीं पूछता, ध्यान ही नहीं देता है। काले ध्यान देगा, पता है बाबू। जिसका अपना गार्जियन छोड़ दिया बाबू उसको टीचर क्या ध्यान देंगे, है ना। इसीलिए आप लोग पढ़ने में सारे बच्चे तेज बनिए, है ना। ठीक है सर। और इसमें थोड़ा सा कलाकारी करो, डरा, है ना, डरा दिया गया है बाबू ऐसे कर करके। डरना नहीं है, फिगर खाली डराया गया, एक लाइन का चीज है। सर ऐसा डायग्राम तो सर्कल में। खाली डरा दिया गया बाबू, आप कुछ नहीं किया गया, धोखा है इस समय। ये पॉइंट को एक्स नाम दिया गया है और इस पॉइंट को वाई नाम दिया गया है ना। ठीक सर, ठीक भोला। लिखो समझाते हैं। ए शांत ऑन करो ना जी, ए बाबा धाम ऑन करो ना बाबू, ए अंशुजीत। अंशुजीत बाबू सबसे गार्जियन परेशान है, तो अंशुजीत है। जल्दी बाबू टाइम नहीं है। सर हाँ बोला, बोली। फोटो भेज दीजिएगा, ब्लर आ रहा है। हाँ सर। जल्दी लिखो, एचडी में कर देते हैं। लो, अब तो नहीं आ रहा। जल्दी कर बाबू, लिख लिया सिंह को। ये सब शैतान तीन चारों क्वेश्चन नहीं सर होने देता है। सबमिशन करिए, करवाइए ना। चलो लिख लिया सिंह को बाबू। हाँ चलो ठीक है, फोटो भेज देते हैं, जो नहीं लिख पाए उसको फोटो भेज देते हैं। मेरा सिंह को बोलता है, अरे शैतान सेव कहाँ गए थे। सर आप हम लोग के साथ धोखा कर रहे हो। भेज देते बाबू, जल्दी सर, आपो ना जी। सर चलो ठीक है, आप हम लोग के साथ हो गया धोखा कर रहे हो। हो गया चल गया। नहीं लिख पाए वो ग्रुप से लिख लेना, भेज दिए। देखो इसमें क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, शांति से समझना है ना। ये क्वेश्चन बाबू क्लास 9 के बुक में भी मिलेगा, क्लास 8 के बुक में भी मिलेगा। नहीं विश्वास होता तो आप लोग को क्लास 8 वाला जो आर डी शर्मा होगा, देखो एगो बच्चा भी आर्यन भेजा, तो ये बाबू आपको 8 वाला में भी है ना। बोले सर देखो आर डी यही शर्मा आया। ये 8 वाला आर में एस यही अग्रवाल है क्वेश्चन में सर। आर एस अगर जो भी रहे 8 वाला में भी बाबू है ना, ये 8 का भेजला भी, और ये 9 के बुक में भी है। ये देखो 9 का बुक है भोला, एक एक क्वेश्चन में दोनों जगह लूटा है सर आर मजा, डी है ना। शर्मा। कोई शर्मा है, देखो यही क्वेश्चन में है ना, यही क्वेश्चन में है ना, तो एक एक क्वेश्चन बाबू है ना, छठों में मिलेगा पढ़े में। कोई क्वेश्चन छठा से लेकर 10वां तक मिलता है ना, यही एजुकेशन का लूट है बोला। चलो, आपको क्या कह रहा है सर, कुछ नहीं कह रहा, शांति से समझना। एबीसीडी मेरा एक पैरेललोग्राम दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया, ठीक ठीक सर। वही दे ले इन द फिगर बाबू, एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। तो जैसे पैरेललोग्राम दे दिया तो हमको क्या पहला दम दिमाग में एकदम फटाक से नहीं जाएगा, ए बी पैरेलल इक्वल टू सी डी,
और BC पैरेलल इक्वल टू AD, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। ये पहला बात दिमाग में है ना, चला गया। ठीक, उसके बाद लाइन पढ़ो, एक्स बाई आर द पॉइंट ऑन डायगोनल BD। ये डायगोनल BD है, एरा पे दूगो पॉइंट एक्स है, बाई है। ठीक, ठीक सर, इक्वेशन में जो जो कह रहा, सच डेट बाबू dx बराबर b बाई, ये भी कह दिया आपको, ये सब दिया हुआ है। सच डेट dx बराबर क्या कह दिया, b बाई कह दिया, है ना। ये दोनों आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया। इसमें नहीं लग रहा, थोड़ा सा इसको और ऊपर बनाना, लेकिन मानो कि dx बराबर क्या है, b बाई, है ना, b बाई है। तो आपको प्रूफ करना है कि सी एक्स ए बाई क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। मतलब क्या प्रूफ करना है, सी एक्स ए बाई, ये वाला जो ग्रीन कलर का, वो आपस में क्या होगा, पैरेललोग्राम है। इस बात को प्रूफ करना है ना। तो कैसे करोगे, तो आप शांति से समझना। तो आपको बोले थे बाबू, पैरेललोग्राम जब भी प्रूफ करना है तो या तो अपोजिट साइड्स क्या प्रूफ कर दो, पैरेलल प्रूफ कर दो, और नहीं तो बाबू क्या प्रूफ करो, स्टार्टिंग में आपको बोले थे कि डायगोनल को इक्वल प्रूफ कर दो। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है बाबू, उसका डायगोनल क्या है, इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहा। कोई भी डायगोनल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लेते मेरा ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है भोला, है ना सर, ABCD मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, और इसका डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहा ओ पॉइंट पे, मतलब AO बराबर OC है, शांति समझना, और ये तीनों साइड आपस में क्या है, बराबर। तो हम लोग कहेंगे दम, है ना, सीना तान के कहेंगे कि ABCD मेरा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है ना, जैसे AO बराबर OC हो जाएगा और BO बराबर OD हो जाएगा, तो आप एकदम सीना ठोक के कहना, दिया गया फिगर क्या रहेगा, पैरेललोग्राम। ठीक, तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अगर CXA बाई का, है ना, डायगोनल, है ना, इसका जो डायगोनल होगा, अगर उसको क्या कर दो, इक्वल प्रूफ कर दो, तो आप तो एकदम सीना ठोक के कह सकते हो कि CXA बाई क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक, तो पहले CXA बाई का क्या बनाओ, डायगोनल बनाओ। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, देखो शांति से, हो गया खत्म, बस बस बस, खाली लूटने वाला है ना, सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना। देखो खत्म हो गया, रेड कलर से डालते हैं। हमको क्या करो, सर कल CXA बाई, लिखवाइएगा, आज समझा अच्छा सर, दीजिएगा। हाँ पढ़ो। ये क्या है सर, डेली डेली 10 मिनट मेरा लेट हो जाता। हम लोग क्या किए, A से C ज्वाइन किए, A से C क्या किए, ज्वाइन किए। तो जैसी A से C ज्वाइन किया बाबू, ज्वाइन किया, हो गया खत्म, बस। A से C ज्वाइन किया, है ना सर, ठीक सर। कहीं पे कट करेगा, मान लो पॉइंट O पे कट किया, है ना। ठीक, तो AC मेरा क्या है, पैरेललोग्राम ABCD का भी डायगोनल है, और AC मेरा क्या है, पैरेललोग्राम CXA बाई का भी डायगोनल है। दोनों का डायगोनल सेम है ना, है, हाँ सर, बस हो गया खत्म। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि शांति से समझना, है ना, ABCD मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है, शांति से समझ, हो गया। क्योंकि बाबू ABCD मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है। ABCD मेरा क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ है ना। ठीक, ABCD मेरा क्या दिया हुआ, पैरेललोग्राम दिया हुआ। तो जब ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है सर, तब पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता। कोई भी पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता, या किसी, है ना, या किसी क्वाड्रिलेटर का डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम है। दोनों बात सही है। अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, या डायगोनल बाइसेक्ट अगर कर रहा है तो क्या होगा, दिया गया फिगर क्या होगा, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ मेरा क्या दिया, ABCD मेरा क्या दिया हुआ, पैरेललोग्राम दिया हुआ। तो जब पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और BD मेरा AC क्या है, BD AC क्या है, डायगोनल है ना बाबू। ABCD जो पैरेललोग्राम बाबू, एंड बोला, है ना, AC एंड BD आर डायगोनल्स है, क्या है, डायगोनल्स है। कौन से पैरेललोग्राम के लिए, शांति से समझना, AC और BD कौन से पैरेलल, ABCD के लिए, ABCD के लिए। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं बाबू, क्या कह सकते हैं सर, शांति से समझना, है ना, OD बराबर क्या कर सकते हैं, OB कर सकते हैं, है ना। अरे शैतान, इसको भूल जाओ, थोड़ा देर के लिए इसको भूलो, ग्रीन वाला, जहर खा के मर जाओ, जहर खा के, है ना, जिंदगी बर्बाद हो गई, इसको भूलो। ठीक, भूल गया सर, फिगर हुआ हौच पौच, ये सब भूल गया, सब कंफ्यूज ही आ रहा, भूल गया ग्रीन कलर वाला। अब बताओ, ABCD मेरा पैरेललोग्राम क्वेश्चन में दे दिया गया, तो AC और ये BD क्या है, डायगोनल है। तो हम लोग कह सकते हैं ना, OD और OB क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो वही इंग्लिश में लिखल है, OD बराबर क्या, OB, है ना, हाँ सर। और क्या हो सकता, दिया हुआ क्या है, गिव है। शांति से समझना, हो गया खत्म खत्म, है ना। नेक्स्ट बाबू, एक एक यहाँ पे एंड लिख लो। एंड क्या लिख सकते हैं,
ए ओ बराबर ओ सी लिख सकते हैं। अरे शैतान एबीसीडी पैरेलल होता है ए ओ बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी। हो गया, बस खत्म हो गया। बस नेक्स्ट बाबू गिवन क्या दिया हुआ है सर? दिया हुआ क्या बाबू? डी एक्स। अब बराबर क्या दिया हुआ सर? डी बाई दिया हुआ। एक क्वेश्चन में दे दिया डी एक्स बराबर डी बाई। शांति से समझो, डी एक्स कहाँ है सर? यहीं पे ना लाइन में डी एक्स था। हाँ सर, यहीं पे लाइन में ना डी एक्स था बोला। हाँ सर, ये वाला जो पॉइंट था डी एक्स था और ये वाला पॉइंट था जो बाई था। तो डी एक्स बराबर क्या दिया? डी बाई दे दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, आप कुछ मत करो, कुछ मत करो, देखो क्या करो। ओ डी माइनस डी एक्स, ओ डी माइनस डी एक्स क्या निकलेगा? ओ एक्स निकलेगा। बस हो गया खत्म। अरे मेरे शैतान, ओ एक्स लिखना है तो ओ एक्स कैसे लिखोगे? ओ डी माइनस डी एक्स कर दोगे तो ये ओ एक्स नहीं निकल जाएगा? या वैसे नहीं समझ में आता है तो यहाँ से इक्वेशन 1 दे दो, है ना? इक्वेशन क्या दे दो? इसको 1 दे दो और इसको इक्वेशन मान लो इसको 2 दे दो और ये डी एक्स इसको इक्वेशन 3 दे दो। ठीक है ना? तो 3 माइनस क्या कर दो? इक्वेशन 3 माइनस क्या कर देगा? ओडी, ओडी कहाँ जी? और डी एक्स कहाँ? यहाँ। तो इक्वेशन 1 माइनस क्या कर दो? राजवंशिका। ठीक, इक्वेशन क्या करो, शांति समझो। ओडी है, ओडी माइनस डी एक्स मतलब 1 में 3 को घटा दो। 1 माइनस क्या कर दो? 1 माइनस 3 करो तो अरे शैतानी, इक्वेशन 1 3 को घटाओ तो ओडी हो गया माइनस डी एक्स हो गया। ओडी कहाँ? ये वाला पूरा माइनस डी एक्स। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, ये दोनों इक्वेशन को घटा एलएचएस में, उसी तरह से इसका घटाओ तो ओ बी माइनस कितना? बी बाई। ठीक, इक्वेशन 1 माइनस 3 हो गया खत्म। ओडी माइनस डी एक्स क्या निकलेगा? शांति से, ओडी माइनस डी एक्स क्या निकलेगा? ओडी माइनस डी एक्स क्या निकलेगा? है ना? देखो इसको मिलाओ बाबू, ग्रीन कलर वाला। बस 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 खत्म हो गया। लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, लिखना नहीं है। ठीक, ओडी माइनस डी एक्स हो गया तो ओडी ये बढ़ का माइनस डी एक्स बराबर क्या बनेगा? ओ एक्स बचेगा। ओडी माइनस डी एक्स बराबर छोटका ओ एक्स बचेगा ना? हाँ सर, तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे? ओ एक्स लिखेंगे। बाइल हो गया। ओ बी माइनस बी बाई, ओ बी माइनस बी बाई क्या बनेगा? ओ बाई बनेगा। तो बड़ा वो ना ठीक, लिखेंगे सर? हाँ तो बड़ा वो लिखिए, सब अच्छा ठीक है वेरिएबल है, बड़े, सारे पॉइंट है। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है बड़े हो गए। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो ओ एक्स बराबर ओ बाई हो गया। हाँ सर, ओ एक्स बराबर ओ बाई हो गया। ठीक सर, और यहाँ से इक्वेशन 2 से क्या दिले? ए ओ बराबर ओ सी। कैसे सर? एबीसीडी पैरेललोग्राम का था तो यहाँ से क्या हो गया? ए ओ बराबर क्या हो गया? ओ सी हो गया, है ना? ए ओ बराबर ओ सी कहाँ? ये इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। बस हो गया। तो अब हम लोग बाबू क्या कर सकते हैं? अब शांति समझो, ओ एक्स बराबर ओ बाई, ओ एक्स बराबर ओ बाई और ए ओ बराबर ओ से। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू जो ए एक्स सी बाई क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ए सी एक्स ए बाई जो क्वाड्रिलेटरल है उसका डायगोनल क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है ना जी। अरे शैतान, क्वाड्रिलेटर सी एक्स ए बाई का जो क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटर सी एक्स बाई है, उसका डायगोनल क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे सर? यहाँ पे प्रूफ किए, ओ एक्स बराबर ओ बाई और ए ओ बराबर ओ सी। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सर, यहाँ से कह सकते हैं एक लाइन बाबू, है ना? है ना? द डायगोनल ऑफ बाबू, ऐसे कह सकते हैं द डायगोनल ऑफ, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा बाबू? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा? सी एक्स ए बाई, सी एक्स ए बाई। ये मान लो कि सी एक्स ए बाई क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे सर? यहाँ से प्रूफ किए, ओ एक्स बराबर ओ बाई और ए ओ बराबर ओ सी। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं डायगोनल है ना, क्वाड्रिलेटरल सी एक्स ए बाई बाइसेक्ट ईच अदर। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का बाबू, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, हाँ हेलो, नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। हाँ मैम, राजकिशोर सिंह है।
हाँ मैम आया मैम। ठीक ठीक। नेक्स्ट बाबू। तो डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल सी एक्स है ना बाबू, हम क्या कर सकते हैं, सी एक्स ए बाई मेरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल जिसका डायगोनल क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा। तो द डायगोनल क्वाड्रिलेटर सी एक्स बाई बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम लोग कह सकते हैं सर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो दिया गया क्वाड्रिलेटरल क्या है बाबू, पैरेललोग्राम है। सो है ना बाबू, डी कैन से हम लोग कह सकते हैं, डी कैन से है ना बाबू, सो डी कैन से क्वाड्रिलेटरल है ना सी एक्स ए बाई इज क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो अभी स्टार्टिंग में आपको बता है, जब भी पैरेललोग्राम प्रूफ करना रहेगा तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज करो, आंसर आ जाएगा, इज पैरेललोग्राम। लिखिए भोला। आगे ये पहला हो गया आपका प्रूफ, दूसरा तीसरा आसान। लिखो। पहला हो गया बाबू तो बाकी सब वैसे ही है। अच्छा टाइम हो गया। टाइम अभी कहाँ हुआ जी, अभी 3 मिनट बाकी है शैतान, टाइम हो गया। आता है लेट से, जखनी नहीं शर्म लगता है कि लेट से आए, होता नहीं है, चिल्लाने सर लगता 2 मिनट है। हाँ 2 मिनट में बाबू है ना, आदमी कहाँ से कहाँ चल जाता है। सीधे बाबू नीचे से स्वर्गवास हो जाओगे 2 मिनट में। सर 2 कैसे? मिनट बहुत, कोई गोली मार देगा, गोली मारने में टाइम लगता है जी, आदमी तुरंत चल बसता है। तो सर थोड़ा देर रहेंगे ना, 2 मिनट में थोड़ी ना मर जाएंगे। 10-15 मारने मिनट वाला में पे, मरेंगे सर। तब तक में मारने वाला पे। हॉस्पिटल पहुंच अच्छा जाएंगे। ठीक है, यहाँ कंसंट्रेट कीजिए, यहाँ कंसंट्रेट कीजिए, बात मत बनाइए। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। समझा सिंह को। अब अगला जो क्वेश्चन जल्दी लिखो, अगला बताते हैं। गुड इवनिंग। अगला पूछने आए शैतान, गुड इवनिंग। अगला बस हो गया ना बाबू। तो अभी ये 2 नंबर और 3 नंबर थोड़ा सा दिमाग लगाना, दिमाग नहीं लगाना, उससे भी आसान है। 2 नंबर 3 नंबर आपका क्या होगा, डी आई बाई होगा, इसको थोड़ा सा करना। दोनों जो बच्चा नहीं करेगा, बहुत सारा का नहीं आता है, खाली एगो सिंकू का आया था, बिट्टू बेचारा का आया था। सर एगो हम भी ज्योति भेजे थे, आप देखे नहीं तो मेरा गलती थोड़ी अच्छा ना। अच्छा, एगो ज्योति हल्ला कर रही है, बाकी किसी का इसमें नहीं आया, न गुनगुन का आया है, न मयंक सर का आप आया, देख न लीजिए। सारा बच्चा बना के भेजेगा, उन्हीं तो उठा बैठी करवा देंगे, कोई मोह माया नहीं जी। समझा ला बाबू, 2 नंबर 3 नंबर बना के भेजना, गुड उठा बैठी इवनिंग। कराने में। गुड इवनिंग बाबू। बाय सर। बाय बाय लिख के बाय बाय कीजिए। जिसका जिसका बेस ही कम, जिसका जिसका बेस कमजोर है, एक्सपोनेंट पावर वाला कर लेगा। इसका कितना आता है सिंकू वैल्यू सोल्व करे बाबू। पिंकू, मान लो 2 के पावर 10 डिवीजन 2 के पावर 5 डिवीजन 2 के पावर मान लो 3 डिवीजन 2 के पावर, है ना बाबू, सिर्फ 2 ही है, कितना होगा सिंकू, जानता है बाबू कि नहीं जानता। सर मैं बोलूं। हाँ सर नहीं बोलो। जी, नहीं सर जी, 2 होगा। हाँ 2 होगा। 2 होगा। आई 2 हटा देगा तब क्या हो जाएगा। सर 4 होगा। हाँ चलो, ये सब कंसेप्ट क्लियर रखो, तो ये सब हम लोग बाबू 4 5 को पढ़ाते हैं। अब बहुत सारा 8 9 वाले को भी नहीं आता, आता है तो चलो ठीक है, अच्छी बात है बाबू। जिसको जिसको दिक्कत है इस सब में कर लेगा, है ना, करेगा बाबू। अभी बाय सर। पढ़ाएंगे 4 5 का बच्चा, उसको यही सब पढ़ाएंगे। और भी समझ में आ जाता ना सिंकू भोला। हाँ हाँ, तो इंग्लिश वाला क्लास बहुत कम देर अटेंड किया था बाबू। सर